हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 से 15 अप्रैल के मतलब नेशनल करंट अफेयर का हमने रिवीजन किया था। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे भी देख ले, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब देखते हैं दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस चैंपियनशिप की जो मेजबानी करने वाला है वो है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 उज्बेकिस्तान। 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा बॉक्सिंग के खेल को रेगुलेट किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। ये आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं दोस्तों, अजय शेठ। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। 16 अप्रैल 2021 से 8वां इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर कहां शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया है दोस्तों बिश्केक में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि CBI के प्रमुख रहे किस IPS अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है दोस्तों, रंजित सिन्हा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। मार्च 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये कौन है दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है। तो इनका विमोचन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ये आयोजन हो रहा है दोस्तों कजाकिस्तान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है लिंक्डइन ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जल्दी से लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में कोविड-19 से सबसे प्रभावित भारत का शहर कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिल्ली। और इस हमारे प्यारे भारत की जो राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है। तो ये है हमारा भारत जो कि एशियाई महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ से हम चलते हैं दिल्ली की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो इसकी जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और साथ ही दोस्तों, भारत की राजधानी भी क्या है, नई दिल्ली है। तो यहाँ पे हम दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दिल्ली के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ये आपको याद रखना है। दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है और राजकीय पेड़ गुलमोहर है। और साथ ही दोस्तों, राजकीय फूल की बात करें तो ये अल्फा अल्फा है। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल। तो जैसे कि शांतिवन, ये जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है। राजघाट महात्मा गांधी को, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को और वीरभूमि राजीव गांधी को समर्पित है। क्वेश्चन है 78वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित क्या है, रॉबर्टो बेनिगनी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ये है दोस्तों रॉबर्टो बेनिगनी। तो निर्देशक रॉबर्ट बेनिगनी को 78वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से किसे सम्मानित किया है, रॉबर्ट बेनिगनी को। क्वेश्चन है कि हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया है। तो ये बनाया है किरण मजूमदार शॉ को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। ये आप देख सकते हैं, ये है किरण मजूमदार शॉ।
यह कमेटी इन्फोसिस के एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से जुड़े कदमों, कार्य प्रणाली आदि की देखरेख करेंगे और निगरानी करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है इन्फोसिस की, तो ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और अध्यक्ष है नंदन नीलेकानी और एमडी और सीईओ कौन है? सलीक पारेख। ये आपको याद रखना है। तो इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष के लिए किरण मजूमदार शो को बनाया है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये है दोस्तों बेन स्टोक्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों बेन स्टोक्स। तो यहाँ पे हम बात करें वनडे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की, तो ये विराट कोहली बने। ये है दोस्तों विराट कोहली। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बेथ मुनी बनी है, तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। और सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किरण पोलार्ड बन गए, ये है वेस्ट इंडीज के। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन का उद्देश्य है वो क्या है? भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार एक युद्धक सेना को बनाने की कार्य योजना का परीक्षण किया जाएगा और सभी क्षेत्रों में प्रणालियों, सुधारों और पुनर्गठन से संबंधित अधिक कुशल प्रक्रियाओं को करने पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों भारतीय वायुसेना की, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और याद रखना है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो ये है भावना कंठ। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा ह्यूस्टन, अमेरिका में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अमेरिका में होने वाला है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों ITTF की, मतलब है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में टेबल टेनिस खेल को ITTF के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है अमेरिका की, तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। ये आप देख सकते हो, ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी की बात करें तो ये अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। तो आपको याद रखना है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो अमेरिका की सिटी ह्यूस्टन में किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि किस भाषा के जाने माने साहित्य और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका संबंध किस भाषा से है? इनका संबंध है हिंदी से। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। ये है दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली को हिंदी साहित्य में उनके पौराणिक ऐतिहासिक रचना के लिए जाना जाता है और इनके लेखन के लिए दोस्तों इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी, साहित्य भूषण और डॉक्टर कामिल बुल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम बात करें डॉक्टर कोहली की प्रसिद्ध रचनाएं की, तो ये है ना भूतो ना भविष्यति, अभ्युदय, संघर्ष की और। ये है दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि हीमोफीलिया है क्या। तो यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें खास तौर पर हमारे शरीर का खून प्रभावित होता है। हीमोफी से पीड़ित व्यक्ति को जब भी अंदरूनी या बाहरी चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं है, यानी खून लगातार बहता रहता है और जो बहता हुआ खून होता है ये जम नहीं पाता है। तो यही है दोस्तों हीमोफीलिया। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसकी थीम भी देख लेते हैं। तो इसकी थीम है एडाप्टिंग टू चेंज। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की जाएगी? तो ये किसकी है दोस्तों? सुरेश रैना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
यह है दोस्तों सुरेश रैना। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलीव की, वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इस विश्व रिकॉर्ड को बनाया है मीराबाई चानू ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है दोस्तों मीराबाई चानू। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 17 अप्रैल 2021 को एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले क्लीन एंड जर्क का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 118 किलोग्राम का था, और ये कितने किलोग्राम का हो गया? 119 किलोग्राम का हो गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्लीन एंड जर्क में जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो मीराबाई चानू ने बनाया है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स यहीं पर एंड होता है। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आपको देना है और साथ ही आपको बताना है कि इस राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।